रानी चिड़िया बहुत ही गरीब औरत थी और उसके 2 बच्चे भी थे। रानी चिड़िया के पति की मौत तभी हो गई थी जब रानी चिड़िया ने अपने अंडों को जन्म दिया था और इसीलिए जब वो अपने बच्चों को पालने के लिए रानी चिड़िया मजदूरी किया करती थी। ऐसे ही एक रात रानी चिड़िया को घर आने में देरी हो जाती है। रात काफी थी। रानी चिड़िया अपने औजारों को अपने पीठ पर लेकर उड़ रही थी। तभी अचानक बारिश आ जाती है और बारिश को देखकर रानी चिड़िया एक पेड़ के नीचे रुक जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देख रानी चिड़िया खुद से बोलती है, रानी चिड़िया, हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब क्या करूँ मैं? मेरे बच्चे घर पर भूखे होंगे। अगर मैं यूं ही बारिश रुकने का इंतजार करते रही तो घर जाने में काफी देर हो जाएगी। वैसे ही इतना समय गुजर चुका है। रानी चिड़िया खुद से बात कर रही थी कि तभी वहाँ पर रानी चिड़िया का एक दोस्त तोता आ जाता है। उसको एक पेड़ के नीचे चिंता में देखकर तोता उसके पास जाता है और बोलता है, तोता, क्या हुआ रानी बहन, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? रानी चिड़िया, क्या बताऊं भैया, मैं यहाँ अपने औजार के साथ फंसी हुई हूँ और वो मेरे बच्चे घर में अकेले और भूखे मेरी राह देख रहे हैं। तोता, बस इतनी सी बात है, लाओ अपने औजार मुझे दे दो, मैं ये औजार तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रानी चिड़िया, आज के जमाने में किसी पे भरोसा करना सही नहीं है। क्या हो गया अगर तोता भैया मेरा दोस्त है तो, पर मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तोता भैया को ज्यादा थोड़ी जानती हूँ और जैसे भी ये औजार मेरे घर में पूजे लाते हैं, मैं इनको किसी और के हाथों में नहीं थमा सकती। तोता, क्या हुआ रानी बहन, तुम किस सोच में पड़ गई हो? लाओ, मैं तुम्हारे औजार को छोड़ देता हूँ। रानी चिड़िया, वो नहीं तोता भैया, आप इतना कष्ट मत कीजिए, मैं अपने औजार को अपने आप ले जाऊंगी। तोता कुछ बोलता ही तभी बारिश रुक जाती है और बारिश को रुकते हुए देख तोता हंसते हुए रानी से बोलता है, तोता, हा हा हा, कोई बात नहीं बहन, भगवान भी चाहते हैं कि तुम खुद की मदद खुद ही करो, इसलिए देखो बारिश भी रुक गई। रानी चिड़िया, सही बोल रहे हो भैया, अच्छा मैं चलती हूँ। इस तरह से रानी चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है और जब वो अपने घर जाती है और अपने औजार को रखती है तो वो देखती है कि उसके बच्चे भूखे ही सो गए थे। ये देखकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंखों में आंसुओं को लिए अपने पंखों को अपने बच्चों के ऊपर फहराते हुए बोलती है, रानी चिड़िया, बच्चों, अपनी माँ को समझने के लिए शुक्रिया, और मुझे माफ कर देना, मैं जरा सा भी तुम्हें समय नहीं दे पाती हूँ, पर मैं क्या करूँ, जब से तुम्हारे पापा इस दुनिया से गए हैं तब से मैं भी अपने बच्चों और जिम्मेदारियों के बीच फंस कर रह गई हूँ। इतना कहकर अब रानी चिड़िया भी भूखे ही सो जाती है और अगली सुबह रानी चिड़िया उठती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर अपने बच्चों से बोलती है, रानी चिड़िया, बच्चों, मैंने खाना बना दिया है, तुम सब समय पर खा लेना और अगर शाम को मुझे आने में लेट हो जाए ना तो तुम यही खाना खा लेना। बच्चे, ठीक है माँ। क्या था, रानी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने काम पर चली जाती है। तो वो अपने काम पर जा ही रही थी तभी उसको एक बूढ़ी कौवी दिखती है और जो बोलती है, कौवी, बेटा, कल विश्वकर्मा पूजा है, मेरे घर में अनाज का एक अन्न नहीं है और न ही मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मुझे कुछ पैसे दे दो। रानी चिड़िया, अरे हाँ, कल तो विश्वकर्मा पूजा है, मुझे भी अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेकर जानी होगी और अपने औजार की पूजा करनी होगी, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और मैं अम्मा को खाली हाथ भी नहीं भेज सकती, पर मैं क्या करूँ? वो खुद से ही ये बोल ही रही थी तभी उसकी नजर अपने औजार पर जाती है और वो बिना सोचे समझे उस औजार को बेच देती है और उस औजार से जो पैसे आते हैं वो रानी चिड़िया उस बूढ़ी को दे देती है और खुद खाली हाथ चली जाती है। अब चिड़िया के पास ना तो औजार था और ना ही कुछ काम और वो दुखी होकर वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके पास तो काफी तरह के औजार रखे हुए थे। ये देखकर अब रानी चिड़िया समझ जाती है कि वो बूढ़ी कौवी कोई और नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा जी थे। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है और अगले दिन वो धूमधाम से पूजा करती है। पिंकू नाम की चिड़िया अपने पति गोगी कबूतर के साथ रहती थी। गोगी सभी पक्षियों के घरों को मजबूत करता था और बनाता था। सुबह उठकर गोगी मैना के घर जा रहा था कि रास्ते में उसे मिट्ठू मिल जाता है और कहता है, मिट्ठू,
अरे गोगी भैया, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? गोगी, अरे मिट्ठू भाई, पड़ोस वाली मैना का घर बनाने का काम मिला है तो आज से शुरू कर दूंगा, फिर 2 दिन में ही उनका घर तैयार हो जाएगा। मिट्ठू, अच्छा अच्छा, घर बनाते हो, मेरा घर भी बना देना। वो क्या है ना, मेरी बीबी मेरे पीछे पड़ी हुई है कि नया घर बनवाओ नया घर बनवाओ। अब उसे क्या पता कितनी मेहनत लगती है बनाने में। गोगी, अरे उसकी टेंशन आप मत लो, मेहनत लगती है तो वो मैं हूँ ना, कर लूंगा। आप बस बता दीजिए कैसा घर बनाना है, मैं बना दूंगा। मिट्ठू, ठीक है गोगी भाई, पहले आप उनका घर बना लो, फिर आप मेरा घर बना देना। गोगी, ठीक है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर गोगी मैना के घर पहुंचकर उसका घर बनाता है। फिर अगले दिन भी उसका घर बनाकर तैयार कर देता है। जिसके बाद मैना अपने घर को देखकर कहती है, मैना, अरे गोगी भैया, आपने तो कमाल का घर बना दिया, लोग तो तारीफ करते रह जाएंगे आपके घर बनाए हुए घर का। गोगी, जी शुक्रिया। तभी घर आकर गोगी कहता है, गोगी, अरे सुनती हो पिंकू, तुम्हें पता है मेरे बनाए हुए घर की बहुत तारीफ हो रही है। मीना बहन ने मुझे बोला कि मैं बहुत अच्छा कमाल का घर बनाता हूँ। पिंकू, अच्छा तो ऐसी बात है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये लीजिए चाय पी लीजिए। अगले दिन सारे पक्षी विश्वकर्मा पूजा कर रही थी। मिट्ठू अपने फैक्ट्री में पूजा करवाती है तो जग्गा कौवा अपने फलों की दुकान पे पूजा करता है। हर जगह भीड़ थी, सभी लोग विश्वकर्मा पूजा कर रहे थे। जब ये सब देखकर गोगी घर लौटता है तो पिंकू को कहता है, गोगी, अरे पिंकू क्या बात है, हर तरफ लोग आज पूजा क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा खास दिन है आज जो सभी पक्षी पूजा करने में व्यस्त हैं? पिंकू, अरे आपने अपने औजार की पूजा नहीं की क्या अभी तक? गोगी, वो क्यों भला? पिंकू, अरे सब विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं। इस दिन सभी लोग अपने उस काम की और औजार की पूजा करते हैं जिनसे उनका घर चलता है, और उस दिन वो उस औजार को यूज भी नहीं करते। तो आपने जिनसे घर बनाया था उसकी पूजा क्यों नहीं की? उसी से तो आपका घर चलता है, तो उन्हें सम्मान भी देना जरूरी है, इसलिए विश्वकर्मा पूजा कीजिए जल्दी। गोगी, ये लो, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही पिंकू, मैं अभी विश्वकर्मा पूजा करता हूँ, तुम तैयारी कर दो, मैं औजार लेकर आता हूँ। ये कहकर वो अपने सारे औजार ले आता है। साथ ही पिंकू पूजा की तैयारी कर लेती है, जिसके बाद वो अपने औजारों पर फूल फेंक कर प्रार्थना करते हैं। गोगी, हे विश्वकर्मा बाबा, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर देना, बाकी आप अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना। जय हो विश्वकर्मा बाबा की। पिंकू, जय हो विश्वकर्मा बाबा की, आप इनके काम को ऐसे ही बढ़ोतरी देते रहना। इस तरह से दोनों एक साथ मिलकर विश्वकर्मा बाबा की पूजा कर लेते हैं और उनका काम ऐसे ही चलता रहता है।